Hello students, we shall continue our chapter water resources, and today we were doing rainwater harvesting, in which we have learned objectives of the rainwater harvesting. So in this lecture beta we shall discuss various methods of rainwater harvesting, मतलब वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियां या तरीके कौन कौन से हैं. And you know beta, there are so many low cost techniques which can be used to recharge the groundwater aquifers. मतलब बहुत सारे तरीके या तकनीक है हमारे पास, है ना. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स आर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम छत का वर्षा जल है उसको इकट्ठा करें, ठीक है. या फिर आपका जो दूसरा है वो है रिचार्जिंग ऑफ हेड पंप्स, कि हेड पंपों का पुनर्भरण करें, या रिसाव जो गड्ढे हैं उनका निर्माण करें, ठीक है ना. रिचार्जिंग ऑफ हेड पंप्स या रिचार्ज थ्रू अबेंडेंट डेगवेल या रिचार्ज थ्रू ट्रंक्स एंड बंड्स, कि हम ये भी कर सकते हैं कि आपके खेत के चारों ओर खाइयाँ और छोटी छोटी सरिताएँ या बंदिकाएँ नालियाँ सी बनाएं, ठीक है ना, और रोक बांध बनाएं, कि आपका जो रेन वाटर है उसको हम वहाँ स्टोर करें और वो पानी परकुलेट होकर नीचे भी जाए और आपकी सोइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहे, ठीक है ना, और आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो राइज भी हो. सो बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब हम परंपरागत और बेटा नए तरीके या नई जो तकनीकें हैं उन दोनों के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है. देखिए हम देख रहे वेरियस मेथड्स हैं ना, तरीके. तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स. पुराने ज़माने में आपने सुना भी होगा कि राजा महाराजा हैं वो भी नहरों का निर्माण करवाते थे, बावड़ियाँ बनवाते थे, स्टेप वेल्स बनवाते थे, ठीक है ना, टू इरिगेट फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स या विलेजर्स. जो गांव वाले हैं या ग्रामीण किसान हैं उनके खेतों को सिंचित करने के लिए उन्हें पानी मुहैया हो इसके लिए भी प्रयास करते थे, ठीक. तो उस वक्त ऐसा ही था कि आपकी झीलें बनवाना या तालाब बनवाना, ठीक है ना, या फिर आपके ऐसे ही आपके इरिगेशन के लिए ही तालाबों का निर्माण करना, मतलब वाटर को स्टोर करना. वर्षा का पानी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो आसपास नदियां हैं नदियों से नहरों के थ्रू उनको खेतों तक पहुंचाना. हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, रेन वाटर की. तो यहाँ रेन वाटर की बात करें कि उसको कैसे स्टोर करते थे. नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड और टाका, वहाँ पर खादीन भी कहा जाता है, कि वहाँ पर पानी के वर्षा का जो जल है उसको जो इकट्ठा किया जाता है तो उसे एक अंडरग्राउंड आपका स्ट्रक्चर होता है जिसे टाका कहते हैं, टाके का पानी, ठीक है. वो अक्सर या तो घर के बाहर या घर के अंदर भी एक कमरे की तरह उसे बना लेते हैं. अंडरग्राउंड भी हो सकता है और वो कमरे की तरह भी हो सकता है. उसके साथ वाला कमरा भी ठंडा होता है और उसके अंदर वो रेन वाटर को स्टोर करते हैं. जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश का पानी वो उसमें स्टोर नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपके केमिकल्स होते हैं, तो उसको वो ड्रेन कर देते हैं नालियों में, ठीक है. और उसके बाद वाला जो पानी है उसको वो स्टोर करते हैं. और ड्राई सीजन के अंदर, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है, ठीक, तो ड्राई सीजन में वो उस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. और वो मानते हैं कि ये पानी का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है ना, मतलब उनका विश्वास है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसलिए वो इसे पालर पानी भी कहते हैं, टाँके के पानी को. ऐसे ही वो खेत जो हैं उन खेतों के पास भी गड्ढे बना देते हैं कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी खेत से बहकर कहीं दूसरे खेत में कहीं और ना जाए और उन गड्ढों में ही परकोलेट हो जाए, रिस जाए भूमि के अंदर, या उनकी मृदा या सोइल जो है उसके अंदर चला जाए. उसे खादीन कहा जाता है, ठीक. और रूरल एरियाज जो है उसमें बेटा ऐसे ही जोहड़ बनाए जाते हैं कि जितनी भी नालियाँ आसपास की, तो आपका बारिश का पानी है वो ड्रेन के थ्रू आएगा तो वो जोड़ में इकट्ठा हो जाएगा. इसमें वो फिशिंग का काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पशुओं के लिए उस पानी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सो देयर वर मैनी मेथड्स, बहुत सारे तरीके होते थे, बल्कि होते हैं, अब भी करते हैं, ठीक. अब नेक्स्ट देखिए, इन हिल्स एंड माउंटेन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम रूफ टॉप एंड स्प्रिंग्स वर कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद द हेल्प ऑफ बैम्बू पाइप, ठीक है ना. यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास. उसमें वाटर रिसोर्स चैप्टर में आपने पढ़ा था, मेघालय में बारिश होती है, फिर भी उससे कुछ दूरी पर जहाँ बारिश नहीं होती है मौसीनराम से आगे, तो वहाँ लोग क्या करते थे कि जहाँ बारिश होती है झरनों का पानी या बारिश का पानी जो है उसकी खोखली पाइपें लगा देते थे, बांस की, बैम्बू पाइप्स, ठीक है ना. और वो क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, ठीक है, तो उसके अंदर पानी रिस रिस कर पत्तियों से या झरनों से आता था और उन पाइप्स को वो अपने खेतों तक पहुंचा देते थे और फिर धीरे धीरे धीमी गति से उनको पौधे के या प्लांट्स जो उनके रूट्स में छोड़ दिया जाता था. तो ये आपका बैम्बू ड्रिप इरीगेशन था, ठीक है ना. मतलब छत वर्षा जल या झरनों के जल को बांस के नालियों द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है. तो ये आपके क्या ट्रेडिशनल मेथड्स ही हैं, ठीक है ना, जो वहाँ के लोग अडोप्ट करते हैं. लेट अस मूव टू नेक्स्ट बेटा. In arid and semi-arid regions, structures like well and step wells were built to tap groundwater aquifers. मतलब शुष्क और अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं उन शुष्क क्षेत्रों में भी भूम जल के भंडारों के उपयोग के लिए कुएं और बावड़ियाँ बनाई जाती थी.
ठीक है ना। जैसे देखिए आपके इसके अंदर ये कितना ऊंचाई से नीचे है, वहाँ पानी स्टोर हो रहा है कि बारिश होगी तो यहाँ पानी स्टोर होगा। सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई कि अगर लेवल ऊपर होगा ऊपर से ले सकते हो, जैसे जैसे नीचे नीचे जाता जाएगा आप इजीली इन स्टेयर्स के थ्रू नीचे जा सकते हो। ओ माय गॉड, नीचे जाने से पहले देख कर ही प्राण निकल जाएंगे बेटा, पहुँचेंगे कैसे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ऐसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स थ्रू आउट द कंट्री हैज़ बीन वेरी पॉपुलर मेजर ऑफ कंजर्विंग रेन वाटर। टैंक बनाना, ठीक है ना, ये या फिर भूमिगत जो है जैसे हम लोग भी बनाते हैं, पर हमारे यहाँ जो टैंक है बेटा उसमें वाटर सप्लाई वाला आता है ना, म्यूनसिपैलिटी वाला। लेकिन यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मतलब एक अलग से टैंक जिसमें कि वर्षा का पानी ही इकट्ठा होगा, कि आपके घर के ऊपर जो बारिश हो रही तो आपकी छत की पाइपों से जो भी पानी आएगा वो पानी आपका जो वो आपका रेन वाटर स्टोर करने का जो टैंक है बेटा उसमें स्टोर हो जाएगा, उसमें संग्रहित हो जाएगा। ठीक है, और जब पानी कम होगा, पानी की किल्लत या कमी होगी, खासकर कब, ग्रीष्म ऋतु में ना, ड्राई सीजन में, तब आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। अपने नारनौल में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर लोगों ने ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो अब ये कॉमन हो गया है। और बेटा हमने ये पढ़ा था कि तमिलनाडु है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है ना, जहाँ पर कंपल्सरी है, ठीक है ना, टू ईच एंड एवरी हाउस टू बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। सो बेटा यू कैन सी, देखो इन दीज टू पिक्चर्स, आपके जो दो पिक्चर्स इसमें आप देख सकते हैं ना कि आपके ऐसे ही रूफ टॉप रेन वाटर उसको हार्वेस्ट या स्टोर किया गया है ना। छत से आपका पानी नीचे है, उससे फिल्टर के थ्रू फिल्टर होगा, फिल्टर्ड होने के बाद फिर आपका वो नीचे रिचार्ज वेल आपके कुएं के अंदर उसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अंडरग्राउंड टैंक है, नेक्स्ट फिगर, उसमें अंडरग्राउंड टैंक में आपका वो पानी स्टोर हो रहा है, जा रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, उस रेन वाटर या आपका जो आपका जो वर्षा का पानी है उसको नालियों में या ड्रेन में व्यर्थ जाने की बजाय बेटा आप उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये आपके क्या तरीके हैं आपके वर्षा जल को संग्रहित करने के, या टू स्टोर रेन वाटर। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक बेटा आई वांट टू टेल यू दैट वी विल डिस्कस ए स्टोरी ऑफ ए विलेज। पर उससे भी पहले बच्चे मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ ना, बहुत दिन हो गए ना आपसे बात किए हुए भी। देखिए, अगर आपको अपने पर भरोसा होता है कि आप समर्थ हैं तो विश्वास आपकी जीवन नैया को तूफानी सागर में भी खेता है, क्योंकि आपको पता है कि राजा भगीरथ को गंगा अवतरण में इस आत्मविश्वास ने ही सफलता पहुँचाई थी। और बेटा कोई भी सुखद कल्पनाओं का आनंद सभी ले लेते हैं, किसी के लिए भी आसान है, और उन्हें पूर्ण करने को सफलता का गौरव प्राप्त कर सकना किसी किसी के लिए ही संभव होता है। ठीक है ना, क्योंकि कल्पना जो है वो एक वो चिड़िया है बेटा जो उस उन्मुक्त आकाश में कितनी ही ऊंची उड़ानें उड़ सकती हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आप कहाँ तक भी कितना भी सोच सकते हैं। परंतु एक छोटा सा सुनियोजित घोंसला बनाकर खड़ा करना हो तो बैया जैसी तत्परता और तन्मयता का परिचय देना पड़ता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है ना, प्रगति की जो भी अभीष्ट उपलब्धियां हैं उसको प्राप्त करने के लिए इस सामर्थ्य की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है, और वो है संकल्प शक्ति। और इसी संकल्प शक्ति की आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि किसी भी कार्य के बारे में आप सोच लेते करने के लिए आत्मविश्वास और संकल्प से, तो आप उसे पूरा करते हैं। तो हम जो केस स्टडी बेटा लेने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी है, एक ऐसे ही गाँव की है। ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके वाटरशेड डेवलपमेंट। कहाँ पर, रोलेगन सिद्धि एक विलेज है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है ना, लोगों ने कैसे उस गांव को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ले आए या फिर विकास की श्रेणी के अंदर लेकर आए, ये हमें इसमें स्टडी करना है। तो चले कहाँ, रोलेगन सिद्धि। ठीक है, इसमें जो भी दिया है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। इवन इसमें जिन्होंने जो चेंज किया, जिनकी संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास से इसमें परिवर्तन आया बेटा, उन्हें भी आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। पर देखिए बताते हैं, हम बात करते हैं शुरू में। इन 1975 द विलेज वाज वेरी पुअर एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इंडल्ज इन इलिसिट लिक्विड ट्रेड। मतलब हम बहुत पहले चले गए हैं कि रोलेगन सिद्धि जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है बेटा, और 1975 में यह गरीब गांव था, और यहाँ के जो निवासी हैं वो शराब का गैर कानूनी धंधा करते थे। ठीक है, उसके बाद सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है इस गांव में आकर बस गया, और उसने जल संभर का कार्य आरंभ किया। मतलब किसका, आपका वाटरशेड डेवलपमेंट का कार्य। अब उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस गांव में वो आ गए थे उसने गांव वालों को परिवार नियोजन के बारे में या ऐच्छिक श्रम के संबंध में शिक्षित भी किया, मतलब एजुकेट भी किया, और खुली चराई और वृक्षों की कटाई को बंद करने और मद्य निषेध के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है ना, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, मतलब एजुकेट द विलेजर्स। ठीक है ना, और ये भी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग बताना है, एंड वॉलंटरी लेबर, और प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज एंड लिक्विड प्रोहिबिशन, इन सब के लिए बोला। वॉलंटरी लेबर मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सोशलाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट।
उनके ये कहने पर कि ऐच्छिक श्रम से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाती है और परियोजनाओं पर लागत का सामाजिकरण हो जाता है, ठीक है ना। और गांव से बाहर काम करने वाले व्यक्तियों ने भी वर्ष में 1 माह का वेतन देकर विकास कार्य में सहयोग भी दिया, पर सभी ने नहीं। जब ये काम शुरू किया तो इसे शुरू कैसे करना था, ये भी तो बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने क्या किया, द वर्क ऑन वाटरशेड डेवलपमेंट स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक इन द विलेज। गाँव में ही उन्होंने एक टैंक बनाने की सोची और 1975 में तालाब में पानी रुक नहीं पाया जब उन्होंने शुरू में जो टैंक बनाया, क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो रिस रही थी, ठीक है ना। और लोगों ने दीवार की मरम्मत के लिए अपने आप योगदान भी दिया और पहली बार इसके नीचे ग्रीष्म ऋतु में 7 कुओं में जल भर गया। मतलब उसके नीचे अंडरग्राउंड, मतलब आपके जो कुएं थे उन कुओं में पानी भर गया और लोगों ने अपने नेता के विचारों और उसके कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया, ठीक है ना। उन्हें विश्वास होने लगा कि हाँ, इससे गाँव का विकास हो सकता है, ठीक। अब देखिए फिर इसी के साथ जो वहाँ के यंग थे, ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ यूथ वाज फॉर्म्ड एंड नेम्ड एज तरुण मंडल। द ग्रुप वर्कड अगेंस्ट डोरी सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। कि तरुण मंडल नाम से एक समूह का, युवाओं का एक गठन किया गया और ये समूह जो है बेटा, ये दहेज प्रथा, जातिवाद, छुआछूत के विरुद्ध कार्य किया, ठीक है। और आपकी जो शराब आसवन इकाइयाँ थी वो समाप्त कर दी गई, मतलब बिल्कुल बैन कर दिया गया। और ऐसे ही जो ओपन ग्रेजिंग थी, खुली चराई, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि गन्ने जैसी गहन जल फसलों के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलें लगाई जाने लगी, क्योंकि शुगर केन प्रोड्यूसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके बजाय उन्होंने कौन सी आपकी जो लो वाटर रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइक पल्सीज एंड ऑयल सीड्स, इन ये उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए उन्हें एनकरेज किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर कंडक्टेड फॉर द लोकल बॉडीज एंड कम्युनिटी लीडर्स वर मेड कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। कि उन्होंने अपनी स्थानिक संस्थाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए, जिसमें नेता जनसाधारण के पूर्ण प्रतिनिधि बन गए और न्याय पंचायत शुरू की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया गया। चलिए एक रहस्य भी खोल देते हैं। आपके इसमें जो पिक्चर दिखा रखी है, इसमें जो व्यक्ति दिखाए गए बेटा, ये अन्ना हजारे हैं, यही वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ठीक है ना। आपके जो हम बात कर रहे थे ना इसके अंदर कि आपके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो आपके सेटल होते हैं कहाँ पर, आपके रालेगंज सिद्धि के अंदर। तो ये वही व्यक्ति हैं। शुरू में जब इन्होंने काम आरंभ किया था तो लोगों ने इनकी आलोचना भी की थी। अब इन्हें वो लोग तो जानते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। आपने भी सुना होगा, अरविंद केजरीवाल को आप सब जानते हैं ना, आपके दिल्ली के सीएम। तो अरविंद केजरीवाल को पहचान है वो इन अन्ना हजारे जी से ही मिली थी। जब ये लोकपाल बिल लाना चाहते थे तो इन्होंने जो रैलीज़ की, उन रैलीज़ में अरविंद केजरीवाल इनके साथ होते थे, ठीक है। तब से ही उन्हें क्या पहचान मिली और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी है वो फ्रेम की और वो पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, ठीक। तो ये अन्ना हजारे ही आपके क्या है, वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने ये चेंज किया। अब इसमें देखिए जो लास्ट जो आपकी फिगर दिखाया गया बेटा, ये आपका वही है कि इन्होंने टैंक बनाया, उसके बाद जो गाँव है, खेत जो है, फील्ड है, उन फील्ड से देखो ड्रेन्स निकाली गई हैं, ठीक है ना, इनंडेशन चैनल्स निकाली गई हैं कि खोदा गया और खोद कर इनको नीचाई पर लाया गया जहाँ खेत हैं, ठीक है ना। अब जब बारिश होगी तो बारिश का पानी धीरे धीरे खेत के अंदर आएगा, इधर उधर नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आएगा और लास्ट में टैंक, उस टैंक में वो स्टोर हो जाएगा और स्टोर्ड वाटर को फिर ये यूज़ करेंगे टू इरीगेट देयर फील्ड्स या इनकी जो भी नेसेसिटीज़ हैं उन पर्पज़ को पूरा करने के लिए। चलिए बेटा, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना कार्य करने के बाद उन्होंने और क्या क्या चेंजेस किए। नेक्स्ट आपका है ₹22 लाख, मतलब यहाँ हम बात करें स्कूल की तो उन्होंने क्या किया, विलेजर्स कंस्ट्रक्टेड द स्कूल बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹22 लाख यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज एंड टुक प्राइड इन सेल्फ रिलायंस। कि गांव वालों ने अपने ही संसाधनों से स्कूल इमारत खड़ी की और इसमें जो भी धनराशि खर्च हुआ वो उन्होंने खुद किया, इसलिए उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता पर गर्व था, ठीक। उसके बाद देखिए उन्होंने फिर और आगे, ए न्यू सिस्टम ऑफ शेयरिंग लेबर फ्लरिश्ड एंड पीपल स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। मतलब श्रम की हिस्सेदारी देना भी शुरू की और स्वेच्छा से कृषि कार्य करने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे। और जो भूमिहीन श्रमिक थे, ठीक है ना, उन लोगों को भी रोजगार, भूमिहीन लैंडलेस लेबर जिनके पास खुद की भूमि नहीं थी बेटा, उनको भी काम मिल गया और वो भी आसपास के गांव मतलब निकटवर्ती जो नियरेस्ट विलेज थे उनकी भूमि खरीदने की भी योजना बनाने लगे, ठीक है। और अब गांव के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि वो रेन वाटर को स्टोर कर ना धीरे धीरे, अगर प्लांटेशन ज़्यादा होगा, एफोरेस्टेशन होगा बेटा, तो इसका मतलब बारिश भी होगी, ठीक है ना। पेड़ जो है वर्षा लाने के अंदर सहायक भी हैं, आपको पता है। और ये भी बात है कि पेड़ ज़्यादा होंगे तो बारिश भी होगी, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर वही है, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ, एट % देयर इज एनफ वाटर इन द विलेज एंड एग्रीकल्चर इज फ्लरिशिंग। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज ऑल्सो वेरी हाई। कीपिंग इन व्यू दिस डेवलपमेंट्स द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट डिक्लेयर्ड दैट, मतलब उन्होंने घोषणा की,
वो क्या कि बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर हैं, तो रोलेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। द प्रोसेस ऑफ रोलेगन्स इवोल्यूशन टू एन आइडियल विलेज विल नॉट स्टॉप, ये नहीं रुकने वाली है और भविष्य में ऐसे ही रोलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत है वो कर सकता है। ये कहानी थी आपकी किसकी, रोलेगन सिद्धि की। ठीक, अन्ना हजारे जी का गांव। अब देखिए इसमें आपके जो सबसे साइड में जो ऊपर पिक्चर दिखा रखी है ये आपकी पहले की है कि लोगों ने देखो कितना प्रयास किया इसे खुदाई करना, ठीक है ना, यहाँ से आपके अनइंडक्शन चैनल्स बनाना, नालिकाएं बनाना, उन नालिकाओं का पानी जहाँ ही नहीं चाहिए वहाँ तक पहुँचाना। मतलब अपने आप सब कुछ नहीं हुआ बेटा, यहाँ कोशिश की गई। ठीक है, तो ये पहले की पिक्चर है और इसके नीचे वाली जो है वो आपकी बाद की है। जब इनका काम पूरा हो गया तो देखो परकोलेशन टैंक बन गया है बड़ी मात्रा के अंदर, अब ये इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर गांव में बाद में इसी गांव की जो शकल सूरत है वो देखिए आपकी इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, ऐसे कन्वर्ट हो गई है। जहाँ पहले आसपास पेड़ पत्ते नहीं दिखाई दे रहे बेटा, अब देखो हर जगह ग्रीनरी है, हरियाली है ना, हर जगह हरा भरा नज़र आ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अब रोलेगन जो सिद्धि है उसकी प्रोसेस जो है इवोल्यूशन की, कब तक, जब तक वो एक आदर्श गाँव नहीं बनता है वो नहीं रुकने वाली है, नहीं रुकेगी। तो है ना बच्चे मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप भावी पीढ़ी है ना, तो आपको ऐसी ही छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, इनसे ही प्रेरणा लेनी होती है, मतलब आपको इंस्पायर होना होता है इन्हीं से, क्योंकि फ्यूचर में आपको ही ये सब कार्य या इस प्रकार के जो डिसीज़न या चेंजेस हैं वो करने हैं। वेल बेटा जी इंस्पायर हो गए हैं तो एक और टॉपिक कर ले। देखिए हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। हाइलाइट्स मतलब इसकी मेन फीचर्स हमें देखनी है, ठीक है ना, क्योंकि पानी हमने पढ़ा है, जल जो है, पानी भी नहीं जल गई है आपके, हमें पता है जल ही जीवन है, तो बेटा इसकी बहुत आवश्यकता है। तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना, इसीलिए हमने 2002 की ये आपकी जो जल नीति है वो बनाई। देखिए, और आपकी जो ये नेशनल वाटर पॉलिसी मतलब ये जल नीति जो है इसमें कुछ प्राथमिकताएं तय करती है, और ये किस चीज़ के लिए है, आपके पीने के पानी के लिए, मतलब आपका आप ये कह सकते हो कि ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए, ठीक है ना, या हाइड्रो पावर के लिए, या नेविगेशन आपका नौ संचालन या नौकायान जिसे आप कहते हो, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस, औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए। तो इसके अंदर जल प्रबंधन का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना, मतलब स्टिपुलेट प्रोग्रेसिव न्यू अप्रोचेस टू वाटर मैनेजमेंट। तो कौन सी की फीचर्स है देखिए, फर्स्ट आपका जो दे रखा है, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स शुड इनवेरिएबली इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट्स वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसे पानी का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, और जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं वहाँ जरूर, मतलब पहली प्रायोरिटी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। यही बात हमने अभी की कि ये पहला है कि हर व्यक्ति को, मतलब मानव जाति को और प्राणियों को सबको उपलब्ध होना चाहिए पहले पेयजल। ठीक, अगले पर आ जाओ बच्चे, मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि आपका जो भूमिगत या भूम जल है उसके शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए, कि क्या हम मेथड्स अडोप्ट करें या तरीके या इनोवेटिव आइडिया जिनकी वजह से हम उसका प्रयोग है वो कम करें और उसे एक्सप्लोइटेशन ना करें, क्योंकि वो तो हम भर भी नहीं सकते ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आपका जो सरफेसल वाटर है उसको आप पोल्यूट भी है तो उसको साफ़ करने के लिए तरीके अपना सकते हो, पर जो ग्राउंड वाटर है उससे जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो तो बहुत मुश्किल है बेटा, तो उसका शोषण भी नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन भी उसका कम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, both surface and groundwater should be regularly monitored for quality. A phased program should be undertaken for improving water quality. मतलब आपके दोनों, ठीक है ना, धरातली और भूमजल, उनकी गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए कि वो मतलब आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या नहीं, ठीक है ना, वाटर क्वालिटी की जांच और जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए उसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए, जैसे हम कई बार करते हैं गंगा यमुना की सफाई अभियान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड, कि जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता है वो सुधारनी चाहिए, जो भी प्रयोग है। ठीक है, अगला देखिए, अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्कार्स रिसोर्स शुड बी फोस्टर्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि दुर्लभ संसाधन है जल आपका ना, और ये दुर्लभ
संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना कि व्यर्थ में ना बहाएं। जैसे बार बार आपके एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है ना पानी के लिए या जल के, इसको सेव करने के लिए कि वाटर को हमें कंजर्व करना है क्योंकि यही जीवन है, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। तो हम उसे कैसे रीयूज़ या रिसाइकिल करें और जितनी आवश्यकता सिर्फ उतना इस्तेमाल करें, व्यर्थ में ना बहाएं। ठीक है। फिर देखिए, कंजर्वेशन कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन। इसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा विनिमय, रेगुलेशन, ठीक है ना, उसमें उपक्रमणों को लेकर आए, एंड इंसेंटिव्स एंड आपके डाइसेंटिव्स, मतलब उसके साथ साथ में आपके प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना, मतलब ऐसे प्रेरणादायी चीज़ें बताना जिससे कि आप मोटिवेट हो और आप उसे कंजर्व करने के बारे में सोचें। ठीक है ना। और संरक्षण चेतना जैसे रैलीज निकाल कर या लोगों को जानकारी देकर कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, हम कैसे इसे सेव करें। ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा? फीचर्स होगी आपकी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की। ये आपका लास्ट टॉपिक था बेटा इस चैप्टर का। ठीक है ना, इसे ढंग से करिए। और बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।